अगर दिवाली में पटाखे बंद होने चाहिए तो न्यू ईयर पर भी बंद होने चाहिए, सेलिब्रिटीज की वेडिंग फंक्शन में भी बंद होने चाहिए, क्रिसमस में भी बंद होने चाहिए। अरे यहाँ तक जब कोई मंत्री इलेक्शन जीतता है तब पटाखे जलाए जाते हैं, तो सिर्फ दिवाली पर ही सवाल क्यों उठाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाली के पटाखों से धुआं निकलता है और फंक्शन इवेंट वाले पटाखों से धुआं नहीं निकलता है? लोग पॉल्यूशन का रीजन सिर्फ दिवाली पर ही डाल देते हैं, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में दिवाली आने से पहले दिल्ली में सांस लेना 25 सिगरेट पीने के बराबर हो गया था। इतना ज्यादा पॉल्यूशन था, वो भी दिवाली से पहले। तो हम सिर्फ दिवाली को ही पॉल्यूशन का जिम्मेदार क्यों ठहराएं? आज दिवाली आते ही सबको अपनी अपनी लंग्स डिसीज याद आने लगेंगी। जैसे दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. ओह सरक उधर। बस दिवाली आते ही ये लोग अपने अपने ज्ञान पेलने लगते हैं। प्रियंका चोपड़ा की शादी में लाखों के फायर क्रैकर्स जलाए गए थे, तब पॉल्यूशन किसी को याद नहीं आ रहा था। तो क्या हमें दिवाली में पटाखे चलाने चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो ये जानो कि दिवाली मनाना या सेलिब्रेशन करने का ये तरीका कहाँ से आया और कैसे आया। हम सबको पता है, जब राम जी रावण को हरा कर अयोध्या वापस आए थे तो पूरे अयोध्यावासी ने घी के दिए जलाए थे, लेकिन पटाखों की बात तो कहीं हुई ही नहीं। तो फिर हम पटाखे क्यों जलाते हैं? उससे पहले हमें जानना होगा पटाखे आए कहाँ से। तमिलनाडु में एक गाँव है शिवाकाशी, जहाँ पर दो लोगों का दिमाग ठनका और ये दोनों कोलकाता जाते हैं कि माचिस कैसे बनाई जाती है ये सीखने के लिए। फिर ये लोग शिवाकाशी वापस आते हैं और 1930 में एक कंपनी खड़ी करते हैं, नेशनल फायरवर्क्स, और ये लोग माचिस के साथ साथ फुलझड़ी बनाने लगे। उसके बाद और भी पटाखे के आइटम्स बनाने लगे। लेकिन क्वेश्चन आता है, तो क्या 1930 से पहले पटाखे नहीं थे? और ये पटाखे चलाना क्या हमारे धर्म में है या नहीं भी है? फायर क्रैकर्स का इन्वेंशन सबसे पहले चाइना में हुआ था 1200 में। एंड न्यू ईयर या किसी फेस्टिवल में आज भी चाइना में सबसे ज्यादा फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं। बट इंडिया में फायर क्रैकर्स का इन्वेंशन काफी लेट हुआ, बट धीरे धीरे लोग खुशी के माहौल में पटाखे चलाने लगे एंड दिवाली में पटाखे चलाना एक कल्चर बन गया। इसी को देखकर पॉल्यूशन पे सिर्फ दिवाली को टारगेट किया जाता है। दिवाली पास आते ही सेलिब्रिटीज आ जाएंगे ट्विटर और इंस्टा पे अपना अपना गला फाड़ने की फायर क्रैकर्स बैन करो, ये वो फलाना फलाना। एंड क्या आपको पता है कि इंडिया से 5 गुना ज्यादा फायर क्रैकर्स यूएस में चलाए जाते हैं? जहाँ इंडिया में 2000 करोड़ के फायर क्रैकर्स छुटाए जाते हैं, वहीं यूएस में 10,000 करोड़ के फायर क्रैकर्स छुड़ाए जाते हैं। तो क्या पॉल्यूशन का मेन रीजन फायर क्रैकर्स ही है? पॉल्यूशन के और भी काफी रीजन होते हैं, जैसे स्टबल बर्निंग, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। प्रोफेसर हरबंस मुखिया ने बताया कि दिवाली मनाना अकबर के टाइम से चला आ रहा है और ये फेस्टिवल ना सिर्फ हिंदू बाकी सारे धर्म के लोग मनाते थे। और मुगलों में दिवाली को जश्न चिरागन नाम से जाना जाता था। सबसे पहले फायर क्रैकर्स का यूज देखा जाए तो 1556 में अकबर ने अपने दुश्मन हेमू का पुतला बनाया था और उसे जला दिया था, जैसे आज हम रावण को बना के जलाते हैं। एंड प्रोफेसर कैथरीन बटलर स्कॉफिल्ड बताती हैं कि फायर क्रैकर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुगल और राजपूत करते थे। और ये पटाखे ना सिर्फ दिवाली बल्कि मुगलों की शादियों में या कोई नया राजा बनता है तब और हर खुशी के टाइम पे जलाए जाते थे। लेकिन पॉल्यूशन अब ही क्यों फैलता है? पटाखे तो पहले भी जलाए जाते थे, पहले क्यों बैन नहीं होते थे? पहले रोक टोक क्यों नहीं थी? लेकिन अब सब कुछ कैसे होने लगा? क्योंकि पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, पहले इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, पहले जंगल थे, और अब कारें बढ़ती जा रही हैं और जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो क्या पटाखों से पॉल्यूशन फैल रहा है या फिर ट्रैफिक से? क्या स्टबल बर्निंग से पॉल्यूशन फैलता है या पेड़ों को काटने से? उससे पहले ये जानो कि पॉल्यूशन से हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, पॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड और भी गैसेस होती है और ये बात मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बताई थी। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा खतरा होता है MP2.5 पार्टिकुलर मैटर। ये इतने छोटे होते हैं कि आपकी सांसों से आसानी से आपके लंग्स में चले जाते हैं और आपके लंग्स को खराब करने लगते हैं। एंड हर साल पूरी दुनिया में 70 लाख लोग मारे जाते हैं, वो भी पॉल्यूशन से, जिसमें से 24 लाख तो सिर्फ इंडिया के ही होते हैं। मतलब कि पॉल्यूशन से मरने वालों में से हर 3 में से एक बंदा इंडिया का होता है। एंड जब पॉल्यूशन हर साल बढ़ता हुआ देखा जाने लगा तो गवर्नमेंट ने 2018 में ग्रीन क्रैकर्स मैन्युफैक्चर करने की बात रखी और ये क्लेम किया कि ग्रीन क्रैकर्स नॉर्मल फायर क्रैकर्स से 30
40% कम पॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि इनमें एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कार्बन एंड बेरियम जैसे केमिकल यूज नहीं किए जाते। लेकिन बात आती है कि गवर्नमेंट इस पे सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1100 से ज्यादा लोग फायर क्रैकर्स फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें 4 लाख के आसपास लोग काम करते हैं। मतलब कि इतने सारे घरों का रोजगार इसी से चल रहा है। अगर गवर्नमेंट फायर क्रैकर्स बैन कर देती है तो 1000 लोगों की जॉब ऐसे ही चली जाएगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे। एंड ये 4 लाख लोग तो डायरेक्टली फैक्ट्री से कनेक्ट है, तो ये भी बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन और भी लाखों लोग जुड़े हैं इससे और इससे अपना रोजगार बनाए हुए हैं, जैसे छोटे मोटे दुकानदार, वो सब भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉल्यूशन रोकने का सॉल्यूशन जरूर ढूंढ सकती है। अब देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि फायर क्रैकर्स ही पॉल्यूशन के जिम्मेदार है। पॉल्यूशन में फायर क्रैकर्स बहुत ही छोटा पार्ट है। बाकी आप इस दिवाली अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, मिठाई खाओ और